तो हेलो दोस्तों, माँ खराब हो जाएगा। मैं माँ बम्मा भाई। आप सभी को लोगों का स्वागत है भाई आपके अपने चैनल सूरज के रिव्यू में। भाई दोस्तों, आज बात करने वाले हैं जिगरा मूवी के बारे में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई मैंने ये मूवी देख लिया है, मुझे क्या लगा है, मेरे विचारों के बारे में आज इस वीडियो के जरिए, इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो भाई बात करें जिगरा मूवी की, तो जिगरा मूवी के जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा ही होगा, स्टोरी को कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई उसी को पकड़ के चलो, उसी तरह का स्टोरी यहाँ पर बनाया हुआ है। लेकिन क्या ये स्टोरी देखने लायक है? क्या इसे देख के मज़ा आता है? तो डेफिनेटली यस और नो के बीच वाला जो होता है ना अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वो बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना तो ज़्यादा बुरा लगता है। स्टोरी बस सिंपल सा इतना है कि आलिया भट्ट एक ऐसी बहन है जो राखी बांधने के साथ साथ अपने भाई को प्रोटेक्शन भी देती है। जनरली राखी बांधने में भाई बहन को प्रोटेक्ट करता है, पर ये बहन ऐसी है कि राखी भी मैं ही बांधूंगी, प्रोटेक्ट भी मैं ही करूंगी। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? तो कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट को कैरी करती है मूवी थ्रू आउट। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि आलिया भट्ट का भाई कुछ बिजनेस के सिलसिले में या कुछ पढ़ाई वगैरह ऐसा कुछ करने जाता है, विदेश जाता है। ठीक है, कंट्री का नाम नहीं लूँगा, नो स्पॉइलर, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो, छोड़ दो। आपको देखना है तो मूवी देख के। यहाँ पर इसके बाद ही स्टोरी शुरू होती है कि एक गलत केस में फंस जाता है। एक्चुअल में ये दो भाई रहते हैं, एक भाई खराब होता है, दूसरा अच्छा होता है। अच्छा वाला आलिया का सही वाला भाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही वाला भाई एक्चुअली कुछ करता नहीं है गलत, लेकिन वो गलत चक्कर में फंस जाता है उसके दूसरे भाई की वजह से। तो एक ड्रग केस में फंस जाता है, और वहाँ के देश के कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग जो भी ऐसा काम करते हैं ड्रग वगैरह का काम, तो उनको डायरेक्टली पनिशमेंट में इलेक्ट्रिकल दे के कुछ मार देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फर्नेस और कुर्सी पे बैठा के ऐसा हाई वोल्टेज दे के दी एंड कर देते हैं। तो इस तरह का उसको पनिशमेंट मिल जाता है। और जब ये चीज़ें आलिया को पता लगती है तो उसके बाप को कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि उसके बाप एक्चुअल में उसके असली बहन वो बहन ही होती है। तो वो उसको तुरंत ही जाती है लेने। फिर उसके बाद में मतलब कि देखिए, स्टोरी दिखाई है, अच्छी दिखाई है, ठीक दिखाई है, लेकिन भाई यहाँ पर पूरा एक वुमेन को सेंटर में रख के वुमेनाइजर की तरह पूरा दिखाना, वो आई डोंट नो भाई कितना सही है। क्योंकि जितना भी चीज़ें दिखाई बहुत फिक्शनल लग रही थी, फेक लग रही थी। क्योंकि जिस तरह से वुमेन को वहाँ पावर में दिखा रहे थे, एक्चुअल में वैसा पॉसिबल ही नहीं है। तो उस तरह से वो उस तरह के सीन्स क्रिएट किए गए, जिस तरह से डोमिनेंस दिखाया गया आलिया भट्ट का, वो थोड़ा सा मुझे कहीं अजीब लगा। क्योंकि इतना डोमिनेंस एक्चुअल में पॉसिबल नहीं हो सकता है। कोई भी लेडी एक विदाउट एनी सपोर्ट इतने लेवल पे नहीं जा सकती, जैसा कि आलिया भट्ट खुद से सारी चीज़ें कर रही थी, इवन सबको गाइड भी कर रही थी। कंट्री में घुसने के बाद भाई ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आलिया भट्ट इज़ लाइक न्यू टू दैट कंट्री। वो सारी चीज़ें इतनी ईजिली कर रही थी, इवन वहाँ की पुलिस फोर्स वगैरह से भी मतलब कि अच्छे से निपट ले रही थी। क्या चल रहा था? ओ भाई मुझे थोड़ा भाई अजीब लगा। इवन आलिया भट्ट ने जो मतलब जिस तरह से दिखाया है, इतना ज़्यादा मतलब करने की मुझे लग रहा है कहीं ज़रूरत नहीं थी। कहीं कहीं पे ओवर एक्टिंग का जो फ्लो है वो दिखाई दे रहा था, चीज़ें ओवरफ्लो होती हुई दिखाई दे रही थी। अब दिखाओ, ठीक है, डिसेंट बन के दिखाते हैं आलिया भट्ट, उतना अच्छा लगता। वहाँ पर कहीं ना कहीं आलिया भट्ट एक तरह से ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं कि ओवर हो रहा है। तो मुझे लगा वहाँ पे मतलब थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत थी। बाकी चीज़ें ठीक थी। अगर अपन पर्टिकुलर मूवी का स्टोरी यहाँ पे देखते हैं, तो मूवी के स्टोरी में कुछ ऐसा एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा जो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज करे या कुछ सस्पेंस रहे। जैसा कि हमको स्टार्टिंग से ही पता था, ये एक बेसिकली प्रिजन ब्रेक स्टोरी होने वाला है। हाँ, ये नहीं पता था कि क्यों उसका भाई फंस रहा है उसमें, लेकिन ये पता था कि उसका भाई फंसेगा और आलिया अल्टीमेटली जाके उसको रेस्क्यू करेगी, सेव करेगी। तो सेम चीज़ यहाँ पे होती हुई दिखाई देती है। पर यहाँ पर जो मतलब एक्चुअल में स्टार्टिंग में जो बिल्डअप करते हैं, उसमें मुझे लगता है थोड़ा सा थोड़ा सा और शार्प करने की ज़रूरत थी। जिस तरह से पूरा दिखाया गया ना सीन, इतना आसानी से सारी चीज़ें दिखा दी गई कि इतनी आसानी से कोई मतलब जैसे फंस गया हो,
तो उतना आसान अगर नहीं दिखाया, थोड़ा सा उसको कॉम्प्लिकेट करते, लड़के को थोड़ा सा होशियार बताने की ट्राई करते, तो आई थिंक बेटर हो सकता था। यहाँ पे मतलब कि पूरा का पूरा एक जो क्रेडिट है वो आलिया भट्ट को देने के चक्कर में, सेकेंडली जो लड़का दिखाया जो फंस गया है केस में, उसको बिल्कुल लल्लू जैसा टाइप दिखा दिया है। गजब बेइज्जती है। तो वो थोड़ा अगर नहीं करते तो आई थिंक मूवी और ज़्यादा अच्छी क्रिस्पी हो सकती थी। मूवी के अंदर जो आपने देखा होगा बीच बीच में भी जो एक दो सीन्स है जहाँ पे उसको बचाने की ट्राई की गई है, फिर वो जो अटैम्प्ट है वो पूरी तरह से फेल हो गया है, तो वो अटैम्प्ट में भी वो उस लड़के को थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाउन दिखा रहे थे, जैसे कि वो बिल्कुल कुछ जानता ही नहीं है या कुछ कर ही नहीं सकता है। तो उस तरह का करने की जरूरत नहीं थी, थोड़ा सा स्मार्ट दिखाने की ट्राई करते, देन डेफिनेटली मूवी अच्छा निकल के आ सकता था। आलिया भट्ट को क्रेडिट देना था ठीक है, बट इतना भी नहीं देना था जितना इस मूवी में दिया। पर्टिकुलरली उस मोमेंट को अगर पकड़ते तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मतलब ठीक रह सकता था, ऐसा अपन बोल सकते हैं यहाँ पे। अदरवाइज बाकी ठीक ठाक लगा, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, बट डोंट एक्सपेक्ट टू मच यहाँ पे। मतलब अगर आप जा रहे हो सो इट इज़ नॉट लाइक कि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, एक डिसेंट सा मूवी लगेगा, ठीक ठाक लगेगा। सो मेरी तरफ से भाई रेटिंग रहेगा 2 स्टार्स आउट ऑफ 5 स्टार्स। बाकी चीज़ें थोड़े दिनों बाद देखते हैं, और कुछ अगर आता है अपडेट देन आई डेफिनेटली लेट यू नो। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। थैंक यू सो मच।